इशफाक जब्बार की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला को बड़ा चैलेंज, अगर दम है तो गांदरबल से इलेक्शन लड़े। जहां नाजरीन बड़ा अपडेट आपको देते हैं, जहां इलेक्शन के हवाले से तैयारियां हो रही हैं, वही सियासी लीडरान के तेवर भी बहुत सख्त नजर आ रहे हैं। वही आपको बता दें कि एमएलए गांदरबल, साबिक एमएलए गांदरबल इशफाक जब्बार की जानिब से बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है और उमर अब्दुल्ला को खुलेआम चैलेंज दिया है कि अगर आप में दम है तो गांदरबल से इलेक्शन लड़के दिखाओ। आज रहे आपको बता दें कि आज तक जहां इससे पहले दफा 370 की मनसूखी से पहले इशफाक जब्बार नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे और दफा 370 की मनसूखी के बाद उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलहायदगी बरती और उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि जो खानदानी राज है और इस खानदानी राज को एक बड़ा चैलेंज देते हुए उन्होंने बताया कि अगर उमर अब्दुल्ला में दम है तो वो गांदरबल से इलेक्शन लड़के दिखाए। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ ज्वाइन किए हमारे सीनियर साहबी साबिक अली साबिक साहब, जिस तरीके से इशफाक जब्बार की जानिब से बड़ा चैलेंज निकल के सामने आ रहा है, क्या लगता है आने वाले वक्त में क्या इशफाक जब्बार इस चैलेंज को लेकर गांदरबल में खड़े उतर पाएंगे? जी मंजूर, मैं आपको बताता चलूं कि जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है, जो अभी इलेक्शन आने वाले हैं और इस हवाले से तैयारियां चल रही हैं और हर जगह शोर गुल चल रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि गांदरबल के साबिक एमएलए इशफाक जब्बार ने जब अपनी एक फाउंडेशन तैयार की है, अपने एक फाउंडेशन का दागवेल डाला है, जब्बार फाउंडेशन, तो जब पहला इजलास उन्होंने किया है उसी टाइम भी उन्होंने ये कहा है कि अगर उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला में दम है तो वो गांदरबल में आके इलेक्शन लड़े। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो यहाँ पे लड़ेंगे तो सवेरे जब इलेक्शन का रिजल्ट होगा तो सवेरे 8 बजे उनका जो उनकी जो जब्ती है वो हो जाएगी। वो 8 बजे ही अपनी हार वहाँ पे देखेंगे। ये पहले ही उन्होंने वहाँ पे चैलेंज किया है। अब आने वाला वक्त है, उस हवाले से भी हर रोज इशफाक जब्बार की तरफ से ये बयान आते हैं कि इलेक्शन जब भी हम यहाँ पे लड़ेंगे तो भारी अक्सरियत के साथ हम जीतेंगे, क्योंकि जब भी इशफाक जब्बार का कहीं पे जलसा होता है और बहुत से लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। आज भी जब भी कहीं पे उसका जलसा होता है, आज भी गांदरबल के बड़े बड़े जो वहाँ पे ताजिर हैं, बाकी बिजनेसमैन हैं, वो इशफाक जब्बार की फाउंडेशन के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। भारी तादाद में लोग उसकी फाउंडेशन के साथ जुड़ रहे हैं और हर वक्त इशफाक जब्बार ये बयान देते हैं कि उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला, इन दो में से कोई भी अगर गांदरबल में इलेक्शन लड़ेगा, असेंबली इलेक्शन या कोई भी, तो वो वहां पे सवेरे 8 बजे ही अपनी हार लेके जाएंगे। यानी कि उनको हम कभी भी गांदरबल में जीतने नहीं देंगे। ये हर वक्त इशफाक जब्बार का बयान रहता है इस हवाले से। साबिक, आपसे ये भी जानने की कोशिश करें, अगर इशफाक जब्बार की बात करें तो लगातार जो भी इलेक्शंस उन्होंने जीते हैं और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरबराही में जीते हैं और ख़ास तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक बहुत अजीम जंग जो है, अजीम जीत मानी जाती है गांदरबल को लेकर। क्या आपको लगता है कि आने वाले इलेक्शंस में जो वाहिद उनके लिए चीज़ थी जो उन्हें जीत दिलाती थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जब उन्होंने अलहायदगी बरती है, किस तरीके का चैलेंज उनके लिए रहेगा? या अगर मैदान में उतरते हैं क्या वो फारूक अब्दुल्ला को, माफ़ कीजिएगा, उमर अब्दुल्ला को हरा पाएंगे? जी मंजूर, मैं आपको बताता चलूं कि इशफाक जब्बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट पे ही उन्होंने पहला इलेक्शन वहां पे जीता है और गांदरबल के एमएलए रहे हैं। उसके बाद जब सियासत चली रही और उसके बाद आपको पता ही है कि यहाँ पे दफा 370 जब हटाया गया तो उस हवाले से इशफाक जब्बार भी उन्हीं के साथ नजरबंद थे। जब वहां पे इशफाक जब्बार अच्छी तरह से गांदरबल में काम कर रहे थे तो अचानक एक फैसला नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लिया कि उन्होंने यहाँ पर एक दूसरे इंसान को यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया और इशफाक जब्बार को उसका पता ही नहीं चला। उसी के बाद ही इशफाक जब्बार तकरीबन अलहदा उन्होंने अख्तियार की है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। और आपको पता ही है कि उसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान दिया है कि हमने सस्पेंड किया है, यानी कि 6 सालों तक हमने इशफाक जब्बार को पार्टी से निकाला है। तो उसके बाद अपने
जड़ मजबूत किए हुए इशफाक जब्बार ने एक पार्टी तश्कील दी है और एक अच्छी सोच लेकर अगर हम कहेंगे तो गांधरबल में अगर इस वक्त किसी का दबदब चल रहा है तो वो इशफाक जब्बार का है। बाकी सियासी पार्टियां भी यहाँ पे अपना काम कर रही है, लेकिन इशफाक जब्बार की एक अलग पहचान है और यहाँ पर लोग और सियासी जो यहाँ पर सियासी लोग हैं जो सियासत के साथ वाबस्ते हैं या जो ऑलरेडी रिटायर हुए हैं अपनी मुलाजिमत से, बड़े बड़े ओहदों पे फाइज थे, वो इस वक्त इशफाक जब्बार के साथ जुड़ रहे हैं। और जब हम ग्राउंड जीरो पे देखते हैं तो इशफाक जब्बार का ये भी है कि वो इलेक्शन में भरपूर वोट ले सकते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं ग्राउंड पे सबसे ज्यादा काम इशफाक जब्बार का होता है, चाहे किसी भी हवाले से। जब हम देखते हैं इस वक्त एक फायदा ये भी है इशफाक जब्बार को कि उसकी जो शरीक हयात हैं नुज़हत इशफाक, वो इस वक्त यहाँ पर गांधरबल में डीडीसी चेयरपर्सन है और उसका फायदा भी इशफाक जब्बार को मिल रहा है। चाहे वो कहीं पे काम करे तो वो फायदा इशफाक जब्बार को भी मिल रहा है। तो ये बताया जाता है कि आने वाले वक्त में इशफाक जब्बार की एक अच्छी पहचान होगी और इलेक्शन में भी भारी अक्सरियत, ये हम नहीं कहेंगे कि वो जीत पाएंगे, लेकिन ये कहेंगे कि भारी अक्सरियत देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका साबिक, पूरी तफसीलात देने के लिए। ये थे हमारे नुमाइंदे साबिक अली साबिक और तफसीलात दे रहे थे कि इस हवाले से जहां सबसे बड़ा बयान सियासत के हवाले से निकल के सामने आ रहा है गांधरबल से, जहां पर इशफाक जब्बार की जानिब से बड़ा एक चैलेंज उमर अब्दुल्ला को दिया गया है कि अगर आप में दम है तो गांधरबल से इलेक्शन लड़ के दिखाएं और जीत हासिल करके दिखाएं। जी हाँ, आपको याद होगा कि इससे पहले इशफाक जब्बार नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडरान में उनका शुमार होता था। उससे पहले उनके वालिद शेख अब्दुल जब्बार, जिसकी बहुत बड़ी देन मानी जाती है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए और लंबे अरसे से वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को शुरू करते आ रहे थे, वही आपको बता दें कि 2014 से लगातार भारी अक्सरियत से जीत दिलाने वाले इशफाक जब्बार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक अहम लीडर माने जाते हैं और दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलहदगी बरती और आज अपोजिशन में खड़ा होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से उनके मुताबिक बताया कि ख़ानदानी राज के खिलाफ वो खड़े हैं और उनके मुताबिक ख़ानदानी राज से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को उन्होंने बड़ा चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर उसमें दम है तो गांधरबल से इलेक्शन लड़ के दिखाए और जीत हासिल करके दिखाए। बात कर रहे थे हमारे नुमाइंदे साबिक अली साबिक जो कि कंटिन्यू ग्राउंड जीरो पर होते हैं और ग्राउंड जीरो की सिचुएशन बता रहे थे कि किस तरीके से इशफाक जब्बार की जानिब से जलसे मुनक्किद किए जाते हैं और अक्सर जलसों में इशफाक जब्बार के साथ लोगों की बारी अक्सर देखी जाती है। और दूसरी जानिब इनका कहना है कि उनकी अहलिया बतौर डीडीसी चेयरपर्सन काम कर रही है। उस हिसाब से भी इलेक्शन का जो टकराव है बहुत खतरनाक देखने को मिलेगा, टकराव बहुत सख्त देखने को मिलेगा। अगर उमर अब्दुल्ला गांधरबल से लड़ते हैं तो उमर अब्दुल्ला और इशफाक जब्बार के बीच सख्त खतरनाक टकराव देखने को मिल सकता है आने वाले इलेक्शन में। बहरहाल अपडेट यही था कि इशफाक जब्बार की जानिब से जहां सियासी गहमा गहमी मजीद सख्त हो रही है, सियासी लीडरान के तेवर मजीद सख्त बनते जा रहे हैं और तमाम सियासी पार्टी अपने जो जड़ें हैं मजबूत करने में लगी हैं, वही इशफाक जब्बार की जानिब से बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने खुलेआम उमर अब्दुल्ला को बड़ा चैलेंज दिया कि अगर आप में दम है तो गांधरबल से इलेक्शन लड़ के दिखाओ। बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर क्राउन देखने के लिए। अच्छा मुस्तकबिल बनाना सबका सपना होता है, इसीलिए बेहतर शिक्षा और बेहतर मुस्तकबिल के लिए चुनिए देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस श्रीनगर, जहां आपको बीएससी मेडिकल लैब, बीएससी ऑपरेशन थिएटर, बीएससी एनेस्थीसिया, बीएससी रेडियोलॉजी, बीएससी फिजियोथेरेपी, बीबीए, बीसीए, बीए, एमसीए, एमएससी ओटीटी, एमएससी आरआईटी, एमएससी एमएलटी, एमपीटी जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज स्कॉलरशिप के साथ करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 31 अगस्त 2023 है। आज ही अप्लाई करने के लिए www.dbucoe.com पर रजिस्ट्रेशन करें। देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लावेपुरा श्रीनगर। कॉन्टेक्ट अस ऑन 9419234559 और 9682666329।